महाराज जी वीर बजरंग बली सीताराम महाराज की भगवान श्री रामचंद्र की मेरे 100 की नोट एक दो बैग में कैमरा निकालना है मेरा। बैग में कैमरा निकाल। तुम्हारा जेब है कि नहीं? वाला ले भाई ले। विकास फोटो लो है दूर खिंचवा लेंगे। और बनाया गया है वहीं से राम जी के साथ चल रहा है। भैया जी संजय कहाँ गया? आसन तो महज को बिठा। ऐसा महत्व है। बैठ जाए इधर छात्र तो कर रहे हैं। साथ उधर बैठो। बैठा अलग अलग बैठो। बैठ जाओ सब लोग छात्र लोग। अरे पीछे खड़े हैं हम। पूरी स्क्रीन में आ रही है गलत तरीका है। आगे से आ जाएगी।
प्रसाद चढ़ाना या प्रसाद
भगवान की दिव्य मंगलमयी कृपा से श्रीमद् चित्रकूट धाम की पवित्र पावन संत चर्चित इस भूमि में बैठकर आप भगवान की दिव्य कथा महोदधि में अवगाहन कर रहे हैं। राम रक्षा स्तोत्र में कहते हैं एक एक अक्षरम पुरुषाम महापातक नाशनम। श्री राम कथा का एक एक अक्षर ही बड़े से बड़े कलमशों को, पापों को विनष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। और आप संपूर्ण राम कथा को अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा के साथ में यहाँ श्रवण कर रहे हैं। एक तो संपूर्ण कथा को श्रवण करना और दूसरी बात यह है कि श्रीमद् चित्रकूट धाम जैसी स्थली में बैठ करके श्रवण, क्योंकि कथा के साथ साथ में स्थान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। विश्व में एक ऐसी अकेली ये धरती है जहाँ की पतिव्रता नारी अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना बालक बना करके गोद में खिलाया था। ऐसी दुनिया में कोई नहीं। यूं तो भगवान मथुरा में भी अवतार लेते हैं, अयोध्या में भी अवतार लेते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से आते हैं। और यहाँ तो एक तपस्वी ने अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाया कि आप हमारी परीक्षा लेने आए हो। आपको पता नहीं भारतवर्ष की ये पतिव्रता नारियां देवताओं की ही परीक्षा ले लेती है, और इसलिए उन तीनों ही देवता यहाँ पर बालक बनकर के हुए। ये पवित्र धरती हमें चरित्र की पावनता और भगवत कृपा के अनुभव, दो चीजों को उपलब्ध कराता है। भगवत कृपा का स्वरूप क्या है, ये कामता नाथ जी के रूप में देखिए। कामद भय गिरिराम प्रसाद। जैसे हमारे दिल्ली वासी लोगों का लगभग नियम है कि बहुत से लोग पूर्णिमा में कई बसें जाती हैं, क्योंकि हमारा एक आश्रम वृंदावन धाम में भी है। और अक्सर हम दिल्ली में कथाएं करते रहते हैं, तो मुझे मालूम है कि बहुत से लोगों की बसों का नियम बना रखा है कि बस पूरी भर के जाती हैं और पूर्णिमा में गोवर्धन की परिक्रमा करके आ जाते हैं। कितने ही ऐसे श्रद्धालु लोग हैं जो प्रतिदिन नहीं तो ये शनिवार को या रविवार को सुबह जाते हैं गाड़ी से और बिहारी जी का दर्शन करके लौट आते हैं शाम को। तो जिस प्रकार से गिरिराज जी का महत्व है, गोवर्धन जी का महत्व है, उसी तरह से रामोपासकों के लिए श्री कामता नाथ जी महाराज का उतना ही महत्व है, उससे कम महत्व है। आज हमारे साथ में बहुत से लोग परिक्रमा में गए, हमारे संत लोगों ने भी हमारे साथ में साथ लिया। आपने देखा कामता नाथ जी की वो पवित्र भूमि जहां पर श्री राम जी और भरत का मिलन हुआ। करुणा और ऐसे अवसरों पर हमारा दिल नहीं पिघलता, और श्री राम और भरत जी के चरणों की सुकोमलता को देख करके कामता नाथ जी के पाषाण पिघल गए और उनमें उनके चरण चले गए। श्री राम और भरत जी जब मिले हैं और उनके मिलन पर जो आंसू की धारा बही है, उसे कामता नाथ जी बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं और उनसे छिद्र बन गए हैं, अश्रु बिंदु गिरने के पाषाण। ये जीवंत है महाराज, जीवंत है। निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के चौथे दिन श्री सुखदेव जी महाराज ने धन्यवाद दिया है परीक्षित को। उन्होंने कहा है कि पुरुषां स्त्रीण पुनाति, धन्य राजन
तुम्हारे मन में इतनी उत्कट आकांक्षा था और आपने पूरी लगातार भागवत कथा को श्रवण किया, तो हम तुमको धन्यवाद देते हैं। ये कथा 3 लोगों को पावन बना देती है। ये कथा उन लोगों को पावन करती है, सबसे पहले जो इस कथा का समायोजन करवाता है और शास्त्रीण पुनाती है भागवत में। ये कंसुर परिवार के द्वारा इतना बृहद आयोजन अगर यहाँ पर समायोजित ना होता तो हम किस बहाने यहाँ कथा करते और किस बहाने आप लोग यहाँ पर कथा को श्रवण करते। तो ये कथा समायोजक के लिए भी धन्य बना देती है, पावन बना देती है वक्तारम। और फिर जो इस कथा को कहता है ये कथा उसे भी धन्य बना देती है, क्योंकि पहले ये कथा वक्ता के मस्तिष्क में आकर उसे पावन बनाती है, उसे पवित्र बनाती है, क्योंकि कहत सुनत सब कर हित हुए। तो राम कथा कहने का सौभाग्य पाकर के वक्ता भी सौभाग्यशाली जाता है और श्रोताओं के भी जीवन को ये कथा धन्य कर देती है, पावन बना देती है। कलमशों को धोकर के उनको परमात्मा से मिला देने वाली ये पावन कथा हो जाती है। तो कल हम इस कथा में श्रवण कर रहे थे, अत्यंत दिव्य इस कथा का अवगाहन करते हुए हमने श्रवण किया कि राजा जनक जी ने धनुष यज्ञ किया। और ये कथा हमें ये प्रेरणा देती है सज्जनों कि साधक के जीवन में सबसे बड़ी बुराई है अभिमान। और ये अभिमान का धनुष जब तक हमारे जीवन में रखा रहेगा तब तक हमारी आत्मा रूपी सीता का परमात्मा से मिलन नहीं होगा। ये बड़ी सुंदर बात संत लोग कहते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया कि भागवत में भी कहा, कबीर साहब ने भी कहा कि हमारी आत्मा दुल्हन है और इस आत्मा रूपी दुल्हन की सगाई राम से करते हैं। इसलिए बहुत सुंदर कल आप वर्णन सुन रहे थे कि अभिमान का धनुष जिन टूटा तो श्री सीता जी ने माल्यार्पण किया। अत्यंत दिव्य सखियों ने गीत गाए, लक्ष्मण जी महाराज जो ही चरणों में गिरे और लक्ष्मण जी जब गिरे तो भक्त जब चरणों पर गिरता है तो भगवान का एक विरत है कि प्रेवल प्रेमी के पाले पड़े करे प्रभु को बदलते।
वशीभूत होकर के द्वापर में ब्रजमंडल के करील कुंजों के कांटों के पथ पर चलते हुए कुंड दिखाया। यही तो है प्रेम का प्रभाव।
श्रीमद् भागवत में कहते हैं राम राम महाबाहो कृष्ण कृष्ण निवर्णा। राम राम कह करके जब उनकी माँ रेणुका ने पुकारा तो राम राम कह करके ही पुकारा। उनके माता पिता ने परशुराम जी का नाम परशुराम नहीं राम रखा था। लेकिन वो काशी गए और काशी में जाकर के पढ़ने के लिए गए तो वहाँ अखाड़े भी बहुत हैं, तो फरसा भी चलाना सीखा। तो साथ में फरसा ले आए, बाबूजी के चरणों में प्रणाम किया। कहा पिताश्री क्या क्या है? कहा बेटा शादी वादी करो और घर संसार चलाओ। कहा वो तो सब में करने वाला हूँ नहीं। और बाबूजी एक बात आपको मैं बता दूं पिताजी कि हमने वेदों को तो पढ़ा ही है, साथ साथ में फरसा भी चलाना सीखा है। बोले बेटा अपन ब्राह्मणों को फरसे से क्या काम? कहा नहीं, अपन तो जहाँ कथा करने के लिए जाएंगे तो एक हाथ में होगी पोथी और एक हाथ में होगी फरसा। उसका क्या करोगे बेटा? कहा कि जो भी राजा पंडित परशुराम शास्त्री से कथा कराएगा उसकी दक्षिणा बड़ी महंगी होगी। बोले क्या दक्षिणा होगी? कहा एक बार जो मुझसे सत्यनारायण की कथा सुनेगा उसे संकल्प लेना पड़ेगा कि एक बार सत्यनारायण की कथा सुनते हो तो पूरे जीवन भर सत्य बोलना, और फिर अगर झूठ बोला तो फिर भरसा भी रखा हुआ है। इसलिए परशुराम जी महाराज को फरसे से इतनी मोहब्बत हुई कि अपने नाम के साथ में ही परस। जैसे आज के मंत्रियों को मंत्री पद से मंत्री वो भले ही 2-4 महीने के लिए ही बन जाएगा, लेकिन वो मंत्री पद भूतपूर्व बन करके तब तक चिपका रहेगा जब तक वो मर नहीं जाएगा, भूतपूर्व बने ही रहेगा। और सज्जनों, व्यक्ति स्वार्थ में और कुर्सी के लालच में जब लोगों को पोषण करने के लिए चलता है, संतुष्टि की जब राजनीति अपनाई जाती है तो कितना घृणित और कितना निकम्मा और कितना गिर जाता है, इसका उदाहरण है। एक संत ने पूछा आपसे प्रश्न, इस प्रश्न में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता दूं। प्रज्ञा भारती के प्रताड़ना पर कुछ कहे, आतंकवाद का प्रताड़ना पर कुछ कहे, आतंकवाद का विश्लेषण। केंद्रीय मंत्री A.R. अंतले की टिप्पणी, उन्होंने टिप्पणी में कहा है कि करकरे के हत्यारे आतंकवादी नहीं बल्कि प्रज्ञा कांड के तार से। और आप कल्पना कर सकते हो कि भारत के केंद्रीय सत्ता की कुर्सी पर बैठा हुआ एक हिंदू ये भाषा बोले। एक नहीं, सैकड़ों प्रमाण आ चुके हैं कि वो सारे के सारे लोगों के तार पाकिस्तान से थे, उनके मोबाइल भी बजते रहे सारे के सारे। और उसके बाद में भी इस सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोग साधु और संतों को इस सद्धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए निकले हुए जमाना पहनकर के लोग हैं, उन्हें कलंकित करने के लिए तुले हुए हैं। वस्तुतः ये राष्ट्रद्रोही हैं। ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में राष्ट्र की सत्ता से नहीं पहुंचना चाहिए। इस देश का श्रृंगार संतों से हुआ है। आप बोलो पंजाब को किसके नाम से जाना जाता है? नानक जी के नाम से जाना जाता है। काशी को काशी में राजा कितने हुए? आज से 350-500 वर्ष पहले राजा कौन था हम नहीं जानते, पर गोस्वामी तुलसीदास जी को सारी दुनिया जानती है, कबीर साहब को सारी दुनिया जानती है। ये देश संतों का है और ये संतों ने ही समय समय पर इसकी धर्म और आध्यात्मिक अलग जगा करके इस राष्ट्र की संस्कृति और सद्धर्म की रक्षा की। और आज जिस तरह से संतों को अकारण सताए जाने का प्रयास हो रहा है और हमारी संस्कृति को कुत्सित और बदनाम, क्योंकि संत लोग धर्म का प्रचार करते हैं और संतों को आतंकित करें ताकि संत लोग धर्म का प्रचार करना बंद कर दें। पर एक बात ध्यान रखना, हम सिर कटा सकते हैं मगर हम सिर झुका सकते हैं। हम सिर कटा सकते हैं पर हम अपने अध्यात्म और धर्म के लिए हम झुक नहीं सकते। हम वीरवंदा बैरागी हैं, आप जानते हैं वीरवंदा बैरागी का नाम था लक्ष्मण दास और वो इसी चित्रकूट के थे। महाराष्ट्र में वो गए और उन्होंने देखा कि हिंदुओं की माँ बहन को मुगल लोग हरण करके ले जा रहे हैं, वो रो रहे हैं, छाती उठ रहे हैं, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तो वीरवंदा बैरागी त्यागी संत थे, चले जा रहे थे माला जपते हुए। कहा क्या हुआ, तुम लोग रोते क्यों? कहा देखते नहीं हो कितने हजारों सैकड़ों लोग आए हमारी बहनों को उठा करके ले गए। कहा कि तुम पुरुष हो या स्त्री? उन्होंने अपनी पकड़ाई माला का पकड़ो और तलवार लेकर के जटाजूट को संत ने कसा और एक दहाड़ लगाई। ठहरो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? भीषण युद्ध किया उस संत ने। तो क्या वो आतंकवादी था?
अपने राष्ट्र की संस्कृति थी, उसने संस्कृति की रक्षा की थी, इसलिए उसने ललकारा और युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद में महाराष्ट्र में मराठाओं की सरकार पुनः स्थापित की, मराठाओं का राज्य पुनः स्थापित किया। मराठाओं की मां खोजने लगी कि वो संत कहां गया जिसने युद्ध का नेतृत्व किया। जब वो सोची कि सच्चा हकदार इस राज्य सिंहासन का वही संत है, और जब वो मां उसके पास गई तब तक वो संत अपना कवच उतार के रख चुका था, तब तक वो संत अपनी तलवार रख चुका था और उसने जटाजू बांध ली थी, अचरा लगा लिया था, हाथ माला झोली में था। कहा कि मां, मैं तो चित्रकूट में राम मंत्र का जप करने वाला लक्ष्मण दास बैरागी हूँ, मैं तो यहाँ आया और मैंने देखा अपने धर्म पर कोई भी देश में रहता हो, चाहे संत हो चाहे कोई हो, अपने धर्म का रक्षा करने का हर एक का दायित्व है। किसी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, संभवतः एक पत्रकार बने थे, वो मेरे पास जान करके, वो मेरे सुहृद हैं, कभी कभी आ जाते हैं हंसी मनोरंजन के लिए बनारस में, बुजुर्ग हैं, मेरे पास आए, कहा वेदांती जी आप राम कथा कर रहे हैं कि हिंदुत्व पर आप भाषण दे रहे हैं? हमने कहा कि राम कथा कर रहे हैं, पर हम तो आपका लगातार ये सुन रहे। तो हमने कहा कि आप मुझे बताएं आप हिंदू हैं कि मुसलमान? कहा आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? बोले मैं जानता हूँ कि आप पाकिस्तान। मैं आपसे पूछता हूँ, कहा मैं विशुद्ध हिंदू हूँ और चोटी दिखाई बड़ी उनकी गांठी लगी हुई। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हिंदुत्व की बात राम कथा में नहीं होगी तो क्या कुरान शरीफ में होगी? और हिंदुत्व की बात जिन्होंने हिंदुत्व के लिए अपना सिर उड़ा दिया, ये साधु सन्यासी नहीं करेंगे तो क्या बाहर के आकर के मुल्ला और मौलवी करेंगे? सोचने की बात है, हमारा दायित्व है। हम हर एक व्यक्ति अपने धर्म की बात करता है, तो अगर हम अपने धर्म की बात करते हैं तो हम आतंकवादी कैसे होंगे? कितने आश्चर्य की बात है। सज्जनों, ये हमारे पास प्रश्न आया, इसलिए थोड़ा समय विषयांतर होकर के एक संत के मन की आंतरिक वेदना थी, इसलिए मैंने आपको ये बात कही। हम आपको फिर परशुराम जी महाराज के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी महाराज ने इस समय फरसा लिए हुए। तो परशुराम जी महाराज ने कहा, करी परितोष मोर संग्रामा और नारी का छाण कहा रामा। भगवान श्री राम जी, मैं आपको बता रहा था कि परशुराम जी का भी नाम राम ही रखा गया, पर परशुराम जी महाराज ने राम नाम के साथ में परशु शब्द जोड़ दिया। तो राम जी कहते हैं अगर आपने राम को राम ही रहने दिया होता तो दूसरे राम को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परशुराम जी की गलती अगर कुछ थी तो केवल ये थी कि वो हर एक समस्या का समाधान केवल शब्द से खोजते थे। राम जी कहते हैं कि राम राज्य की जब भी स्थापना होगी वो शस्त्रों के बल पर नहीं होगी। राम राज्य जब भी आता है शास्त्रों के बल पर आता है, शस्त्रों के बल पर राम राज्य नहीं आता। तो परशुराम जी ने पूछा कि महाशय आप मुझे ये बताएं, क्या आप शस्त्र धारण नहीं करते? राम जी से पूछा कि आप शस्त्र नहीं धारण करते? करते हैं राम, लेकिन जरा रामचरितमानस को पढ़ना। राम रावण का युद्ध करने के बाद प्रभु श्री राम जब अवध लौट करके आए और गुरुदेव वशिष्ठ जी को जब प्रणाम करते हैं तो धनुष और बाण को रख करके प्रणाम करते हैं। उसके बाद में रामचरितमानस में पुनः उन्होंने वहां से धनुष बाण को उठाए, इसका उल्लेख किया। तो राम राज्य कैसे चला? क्योंकि राज्य के 4 चरण होते हैं, और राज्य के 4 चरण होते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। लेकिन राम जी का जो राज्य चला है वो केवल 2 चरणों पर चला। राम जी के राज्य में साम और दाम केवल 2 ही राजनीति के चरण थे, दंड और भेद नहीं थे। तब तो किसी ने कहा ये अधूरी राजनीति हुई, पर राम जी कहते हैं अधूरी राजनीति नहीं है। 4 चरण किसके होते हैं बोलो? पशु के होते हैं कि इंसान के होते हैं? और जो नीति इंसान के ऊपर राज्य करे उसके 4 चरण होना चाहिए कि 2 चरण होना चाहिए? इसलिए भगवान श्री राम जी ने जो राजनीति 4 चरण की पशु बनी हुई थी, भगवान श्री राम जी ने आगे के 2 पांव को उठा करके खड़ा कर दिया, कहा 2 पांव पर तुम खड़ा हो जा। राम का राज्य केवल साम और दाम के ही आधार पर चलेगा, दंड और भेद का यहाँ कोई भी काम नहीं। इसलिए उत्तरकांड में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर वर्णन आता है कि दाम, वो जो साम दाम, दंड और भेद, दंड जतन कर भेदतः नर्तक नृत्य समान। दंड और भेद ये 2 शब्द ही नहीं थे। भेद शब्द केवल संगीतज्ञों के बीच में सुर और ताल के बीच में प्रयोग किया जाता और दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रहता था, महात्माओं के हाथ में रहता था।
दंड और भेद के सभी समाप्त हुए। तो परशुराम जी महाराज से भगवान श्री राम जी की जब इतनी बात हुई, अंतोगत्वा भगवान श्री राम जी ने कहा कि महाराज हम आपको एक बात बता दें, कतौ सुधायु ते बड़ दोष, कहीं कहीं शुद्धेपन में बड़ा दोष होता है। वक्र चंद्रमा ही घिसे न राहु, तेरे चंद्रमा को राहु भी घिसता नहीं। लक्ष्मण ने आपको कटु वचन कहा और आप फरसा मेरे सामने निकाल रहे हैं। तो महाराज आप एक कान खोल करके सुन ले, हम आपके चरणों में जो नमन कर रहे हैं ये हमारे संस्कार है। हमारे परिवार में सिखाया गया है कि साधु संतों ब्राह्मणों के चरणों में नमन करना चाहिए, इसलिए हम आपके सामने झुक रहे हैं। अगर आप युद्ध करने की बात करते हैं तो महाराज कान खोल करके सुन ले, जोरन हमें पचारे कोई, जोरन हमें पचारे कोई, काले की होई, से भागने वाले नहीं हमारा। परशुराम जी महाराज ने गांभीर्यता पूर्वक श्री राम जी के द्वारा निकले हुए शब्द सुन करके उनको अत्यंत ही आश्चर्य, उनको उनकी वाणी को सुनकर के ओजस्वता और प्रवाह और आभा को देखकर के उन्हें यह प्रतीत हुई कि संबंधता प्रभु श्री राम अवतारी पुरुष है। और कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। उन्होंने अपने संदेह का निराकरण करने के लिए धनुष आगे बढ़ाया उनके हाथ में। उन्होंने कहा रघुनंदन एक बात आप मेरी सुन लीजिए, हमें और किसी भी बात पर संदेह नहीं है, लेकिन एक बात आपने भी कही और आपका ये भाई भी कह रहा है, थोड़ा सा शब्दों का अंतर है। परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने यह कहा है कि छुअत टूट रघुपता ही न दोष, ये धनुष छूते ही टूट गया। और आपने भी यही कहा कि छुअते ही टूट पना पुराना, मैं कहीं हेत कराऊं करूंगा। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा लोग उठा चढ़ा तोड़ नहीं पाए, आपने ऐसा कौन सा जादू था ये छूते ही टूट गया। ये बात मेरे भेजे में कुछ नहीं पा रही। उसी समय का उसी हड्डी का बना हुआ दूसरा धनुष मेरे पास में है, मैं भी विष्णु अवतारी हूँ। जरा इस धनुष को आप चढ़ा के दिखाओ, अपने आप चढ़ा के दिखाओ, क्या चढ़ सकता है? तो भगवान श्री राम जी ने नमन किया और जो ये हाथ आगे को बढ़ाए और परशुराम जी महाराज ने उस धनुष को आगे बढ़ाया। राम रमा परशुराम वन विस्मित। कहीं कहीं पर लोग कहते हैं कि जब परशुराम जी ने कहा राम रमापति कर देहु, तो खेचा बेटा मोर सुन देहु, एक जगह में कहीं था हमारा पहले चौपाई ऐसी नहीं थी और दूसरी थी, अब जो भी हो इस बवाल में क्या पढ़ना।
वो कहते हैं कि राम रमापति कर्दम देहु खेचो चाप मटे संदेहु। और रामचरितमानस में मैंने जब से पढ़ा तब से हमें यही मिलता है, खेचो मटे मोर संदेहु। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देख चाप आप ही चल गए वो परशुराम में, तो चाप को देते ही वो चाप अपने आप चला गया। जैसे उनका ना ये अपने आप चला गया, ऐसे ही वो धनुष भी अपने आप चला गया। मानो कि उस धनुष ने परशुराम जी से कहा कि महाराज मैं तो वही प्रभु जी के हाथ था, ये तो अभी तक आपके पास में जब तक राम जी नहीं आए थे तब तक था, इसलिए अपने आप ही शक करके चल गए। और यह देख चाप आप ही चढ़ गए, वो अपने आप चढ़ गया देखते देखते। यह देख चाप आप ही चढ़ गए। परशुराम जी महाराज खुद भी चले गए राम जी में, क्योंकि 4 अंश से कलावतारी थे ना, उनके वो 4 अंश भी राम जी में वो बहाना लेकर के चले गए। राम जी ने जब प्रत्यंचा खींची तो कहा महापुरुष आप ये नहीं जानते कि राम दुर्ना भी भाजते। राम के मुख से निकली हुई वाणी कभी असत्य नहीं होती, और राम की प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ बाण बिना कार्य की सिद्धि के लिए लौटता नहीं है। जिम अमोघ रघुपति करवाना। आप बताएं महाराज प्रत्यंचा खिंच चुकी है, अब ये बाण कहां छोड़े? आप ब्राह्मण हैं, मैं आपका वध नहीं करना चाहता। परशुराम जी महाराज ने आंखों से अश्रु बात करते हुए कहा, काहे मेरी आपसे केवल एक विनम्र प्रार्थना है, इस बाण का आप सदुपयोग करें। कैसा सदुपयोग? कहा मैंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी को किया है, जाने अनजाने में न जाने कितने राजाओं को मारा है, कितने माताओं के लाल छिन गए, कितने भाइयों के कितनी बहनों के भाई छिन गए, और कितने पुत्रों के पिता चले गए। ये जो मैंने पाप किया है और मेरी पाप राशि जो एकत्र हो गई है, इस बाण को उस पाप राशि पर पाप राशि दर्शाइए, उसे आप समाप्त कर दीजिए, मेरे पापों को समाप्त कीजिए। श्री परशुराम जी महाराज जब राम जी के ब्रह्मत्व को जान गए तो रोग विकल हो गए। वो विश्वामित्र जी की ओर देख करके कहते हैं, दौड़े और विश्वामित्र जी को हृदय से लगा। कहा विश्वामित्र जी आप भी एक संत हो और मैं भी एक संत हूं। तुम महान हो, तुमने राम को पहले पाया, लेकिन आप संत होते हुए भी आपने मेरी मदद नहीं की। परशुराम जी ने कहा कैसे? विश्वामित्र ने कहा कैसी मदद? कहा मैं इतनी देर से अपने आराध्य के लिए इतना कुछ कहता रहा, ऐसे कठोर कठोर शब्दों का प्रयोग किया, आपने संकेत क्यों नहीं कर दिया कि मेरी ईश्वर है? वे विश्वामित्र जी के कंधे पर सिर रख करके परशुराम जी एक क्षण के लिए रोते रहे, फिर अपने अपराधों पर क्षमा याचना करने के लिए श्री राम जी के समक्ष अपने फरसे को रख करके प्रार्थना करें। जयति जय रघुवंश राम राज में रोचनम। जयति जय रघुवंश राम राज में रोचनम। जयति जय रघुवंश राम राज में
प्रभु श्री राम जी की कितनी अद्भुत वंदना की है, बहुत विलक्षण वंदना। एक दोहे में श्री परशुराम जी महाराज ने जय जय का उच्चारण 9 बार किया है। आप इस दोहे को देखेंगे जहाँ ये स्तुति है, यहाँ 9 बार जय जय का प्रयोग किया, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण का अंक है, ब्रह्म का अंक है, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं आप पूर्ण ब्रह्म हैं।
इसलिए 6 बार तो जय ऊपर बोला और नीचे की लाइन में 3 बार जय कहे जय 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 रघुकुल की तू और फिर जय बने तब श्री राम जी के क्षणों में प्रणिपात करते हुए वे तपस्या के लिए चले गए और उनके जाने के साथ ही जो राजा लोग थे कहा बाप रे बाप, ये लक्ष्मण जी को राम परशुराम जी ने क्या कहा मालूम? क्षमा क्षमा मंदिर दो गाता। लक्ष्मण जी से भी वो क्षमा मांगते हैं, आप दोनों ही भाई क्षमा के मंदिर हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो राजा लोग थे वो घबरा हो गए और उन्होंने सोचा कि परशुराम जी को छोड़ने के बहाने ही निकल भागो यहाँ से। सब परशुराम जी को छोड़ने के लिए दूर तक गए और उधर से गायब हो गए। और जो कुछ भले राजा लोग थे वो राम जानकी जी के विवाह की दिव्य मंगलमय झांकी को देखने के लिए वहां ढूंढ गए। राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी महाराज ने घोषणा कर दी कि टूटत ही धनु भयाऊ विवाह, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। आपकी प्रतिज्ञा अनुसार तो राम जानकी का विवाह हो चुका है, फिर भी आपकी यथाकुल रीति हो उसके अनुसार विधिवत राजा जनक जी को पत्र भेजो, निमंत्रण भेजो, वो बारात लेकर के आए, सज करके आनंद के साथ में विवाह महोत्सव मनाया जाए। और फिर महाराज राजा जनक जी ने अपने जितने भी जनकपुर के वासी शेठ थे, बनक थे और भी लोग जो थे कर्मचारी शेठ, सभी को राजा जनक जी एक समान समझते थे। सभी की उन्होंने मीटिंग ली, सबसे कहा कि देखो सीता केवल हमारी बेटी नहीं है, आप सभी की बेटी है, इसलिए ध्यान रखना इस जनकपुर को ऐसा सजाओ कि लोग युगों तक याद करते रहे, क्योंकि ये आप सभी की बेटी है। इसलिए महाराज जनकपुर की इतनी सुंदर श्रृंगार सजना की गई है रचना कि उसकी रचना को देखकर, सौंदर्य को देखकर, सजावट को देखकर के विदयी भयऊ आचार्य विषेखी निज करणी कछु कतहु न दिखे। ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो सूर्यनायक मोहा। जो संपदा, जो संपत्ति राजा जनक जी के राज्य में एक नीच के घर में थी, वो संपत्ति को देख करके इंद्र विजित श्री ब्रह्मा जी के साथ में, शंकर जी के साथ में ब्रह्मा जी आए हुए थे और जनकपुर में परिभ्रमण कर रहे थे। और उन्होंने जनकपुर की जब सजावट देखी, ये रंग बहुरंग विहंगा, ये भंग बहुरंग विहंगा, पान पतंगा, बहुत सुंदर उन्होंने जब रचना वहां की देखी, हरित वर्ण के पत्र फल पद्म राग के फूल, रचना देख विचित्र मन विरंच का फूल, अत्यंत शोभा और श्रृंगार को देखकर आश्चर्यचकित हुए ब्रह्मा जी और पसीना आने लगा। शंकर जी ने कहा तुमको पसीना क्यों आ रहा है विवाह के मिला पर? कहा यार मेरी सृष्टि में तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनकपुर में मेरी बनाई हुई एक भी चीज नहीं दिखाई पड़ रही। तो भगवान शंकर जी ने धीरे से थप्पड़ जमा दिया, पीछे से चपत ले ली। कहा ब्रह्मा जी तुम तो ऐसी गजब की बात कर रहे हो। बोले इसमें गजब की बात क्या है? कहा एक बार तुम तो एक बच्चे की तरह बात कर रहे हो। बच्चे की तरह? बोले हाँ। कहा एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे के माँ बाप ने अपने नाते रिश्तेदार जब घर में आए, कहा चलो आपको हम अपनी शादी की मूवी दिखाते हैं, शादी की एक सीडी दिखाते हैं। अब शादी की फिल्म दिखाने लगे। अब शादी की जब फिल्म नाते रिश्तेदार देख रहे थे, उसमें चाचा जी थे, ताऊ थे, सब लोग थे, मम्मी थे, पापा थे। तो बच्चे ने पूछा पिताजी से कि पिताजी इसमें आप भी हैं, अंकल जी भी हैं और मामा भी है, मामी भी है, सब लोग हैं, तो हम क्यों नहीं हैं? सब लोग हैं तो हम क्यों नहीं? तो बाप ने एक धीरे से चपत जमाते हुए कहा कि बेटा ये उस समय की रिकॉर्डिंग है जब तुम पैदा ही नहीं हुई थी, तो तुम आ कैसे लाते? इसलिए ब्रह्मा जी से भगवान शंकर जी ने कहा कि चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो भक्ति रस चला जाएगा। हृदय विचारा और धीरे धर श्री रघुवीर विवाह है, ये तुम्हारे माता पिता का विवाह दिखाया जा रहा है, इसलिए आनंद लो, इसके चक्कर में मत पड़ो। इसलिए तो राजा जनक जी ने घोषित कर दिया था
जनक जी ने क्या किया था, लिखा ना विधि पै गई तो महाराज अत्यंत शोभा हुई है। और उसी समय पर इंद्र जी उतर करके जब जनकपुर आए हैं श्री सीताराम जी का विवाह देखने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा, उतरते से जो ही जनक
घटना घटी। ये श्री बिंदु जी महाराज बताओ पाहुना जैसे उछलनी बत्तियां, बताओ पाहुना हो जैसे उछलनी बत्तियां। सुन के लागे मन में अचरज भारी, एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी। खीर खाए बालक जन्मौली अवधपुरी के नारी हो, खीर खाए बालक जन्मौली अवधपुरी के नारी। यही दुविधा के यही दुविधा के तनिका में जाओ पहुना, यही दुविधा के तनिका में जाओ पहुना। उछलनी बत्तियां बताओ पहुना जैसे उछलनी बत्तियां। बहु साथी साथी बहु साथी साथी किछु ना छुपाओ पहुना, बहु साथी साथी किछु ना छुपाओ पहुना। जैसे उछलनी बत्तियां बताओ पहुना जैसे उछलनी बत्तियां।